ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये आजकल बच्चों में बढ़ रही है। जब बच्चा पहले पैदा होता था हम उसको पहले 3-4 महीने झल्ली में सुलाते थे। झल्ली मालूम है? मंजी के पाए के साइड में बांध देते थे और ऐसा झूला होता था। उसमें क्या होता था, सिर ऊपर रहता था, पैर ऊपर रहते थे, तो पेट में ब्लड घूमता था। अभी आप झूले लेके आते हो, वो बच्चे की सिर की संरचना, पैर की संरचना यू शेप से हटकर आपने स्ट्रेट कर दी, तो ब्रेन में ब्लड के इम्बैलेंस हो जाते हैं। जो झल्ली होती थी वो माँ के गर्भ की तरह होती थी। हाँ। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा टेढ़ा रहता है, हाँ। झल्ली में टेढ़ा रहता है। झल्ली में बच्चा सोता था, आजकल का बच्चा जागता है। जब उसकी नींद ठीक नहीं होगी तो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ गया, तो बच्चों के दिल में छेद आ रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आ रही है, ऑटिज्म आ रहा है। ये जो ऑटिज्म है, ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये आजकल बच्चों में बढ़ रही है। आप लोग याद करो, जब बच्चा पहले पैदा होता था हम उसको पहले 3-4 महीने झल्ली में सुलाते थे। झल्ली मालूम है? मंजी के पाए के साइड में बांध देते थे और ऐसा झूला होता था। उसमें क्या होता था, सिर ऊपर रहता था, पैर ऊपर रहते थे, तो पेट में ब्लड घूमता था। अभी आप झूले लेके आते हो क्योंकि आपके पास पैसे आ गए हैं, और गांव में भी लोगों ने झल्ली बंद कर दिया है। वो बच्चे की सिर की संरचना, पैर की संरचना यू शेप से हटकर आपने स्ट्रेट कर दी, तो ब्रेन में ब्लड के इम्बैलेंस हो जाते हैं। ब्रेन में जितना ब्लड नहीं चाहिए वो भी पहुंच जाता है। बच्चे को साउंड स्लीप नहीं आती। आपने देखा है, जो झल्ली होती थी वो माँ के गर्भ की तरह होती थी। हाँ। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा टेढ़ा रहता है, हाँ। झल्ली में टेढ़ा रहता है। झल्ली में बच्चा सोता था, आजकल का बच्चा जागता है। पहले क्या होता था, जरा सा सोया, जरा सा उठा, माँ ने झल्ली लाई, फिर सो गया, फिर, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है पहले महीने का उसको 20 घंटे सोना होता है। फिर 3 महीने का बच्चा होता है उसको 18 घंटे सोना होता है। फिर जब बच्चा 6 महीने का होता है उसको लगभग 15-16 घंटे सोना होता है। फिर जब बच्चा 1 साल का होता है उसको लगभग 12 से 16 घंटे सोना होता है। अब वो झूले में सोता ही नहीं है। जब उसकी नींद ठीक नहीं होगी तो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ गया, घुटने में बिगड़ गया, पैर में बिगड़ गया, तो बच्चों के दिल में छेद आ रहा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आ रही है, ऑटिज्म आ रहा है। तो मैं सारे भारत से बोलूंगा, अपने घर में एक एक खाट रखो, खाट, मंजी नहीं तो एक डंडा बनवाओ, उस पे झूला बांधो। ऐसे झल्ली कपड़े की बांधनी होती है और उसमें सुलाना था, क्योंकि बच्चे को कई महीने तक मानसिक रूप से मुझे विकसित करना है, तो उसको वही गर्भ चाहिए, गर्भ। अभी मान लो बच्चा पैदा होता है उसको नीसू में, NICU में डाल देते हैं। नीकू होता है ना जो बच्चों का केयरिंग वाला, अब वहाँ बच्चा सीधा पड़ा रहता है। अब सीधा पड़ा रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, और बोलते हैं बाद में बच्चे को ऑटिज्म हो गया, इसको जॉन्डिस हो गया, इसको अब निमोनिया हो गया, अब इसके पैर खराब हो गए, अब इसके दिल में छेद हो गया। हमारे पूर्वज सयाने थे, हमारे पूर्वज लॉजिकल थे, तो अभी भी टाइम है, पूर्वजों की बातों को समझो। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।